रहमान 11वीं क्लास का उर्दू का पेपर आज उनके साथ पूरा पेपर कैसे शेयर किया जाएगा और साथ में पूरा पेपर पैटर्न शेयर किया जाएगा। वो बच्चे जिन्होंने पूरा साल भी उर्दू नहीं पढ़ी, अगर वो ये गैस पेपर तैयार कर लेंगे तो इंशाल्लाह 80% वो नंबर ले लेंगे। देखें, पहला सवाल हिस्सा मरूज़ी है 20 नंबर का, वो मैंने आपके साथ अपने चैनल पे शेयर कर दिया है। अगर आप सिर्फ वही मरूज़ी कर लेंगे तो आपके 20 नंबर इंशाल्लाह पक्के आ जाएंगे। पहला सवाल आपका वहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। अब चलते हैं हिस्सा इंशाइया की तरफ। उसमें जो आपको पहला सवाल तो ये हो गया। दूसरा सवाल आपको आना है हिस्सा नज़म और हिस्सा गज़ल में। टोटल आपको 20 नंबर आएंगे। 10 नंबर हिस्सा नज़म में से आएंगे और 10 नंबर आपको हिस्सा गज़ल में से आएंगे। नज़म में से आपने क्या क्या करना है देखें। हिस्सा नज़म में आपने जो पहली नज़म है जिसका नाम हमद है, उसमें से आपने ये 4 शेर बस तैयार करने हैं। शेर नंबर दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। इसी तरह जो दूसरी नज़म आपके पास नात है, उसमें बेटा आपने दूसरा और तीसरा शेर बस तैयार करना है, तो आपका ये इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अगली नज़म जो आ रही है ए वादी लोलाब, इसमें आपने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा शेर करना है। आज़ादी का जो शेर करना है आपने वो चौथा, 5वां, छठा और 7वां शेर करना है। इखलास में आपने तीसरा, चौथा और 5वां शेर करना है। इन्हीं नज़म की आपने तशरीह करनी है और यही शेर बस आपने तैयार करने हैं, तो आपका हिस्सा नज़म कंप्लीट हो जाएगा। हिस्सा नज़म में करना क्या होता है, आपने हिस्सा नज़म में आपने शायर का नाम लिखना होता है और साथ में तशरीह लिखनी होती है। शुरू में आपने नज़म का नाम लिखना है, मतलब नज़म का नाम लिखेंगे, शायर का नाम लिखेंगे और साथ में तशरीह करेंगे। यही नज़म करेंगे आप। इखलास की तशरीह करेंगे, आज़ादी, ए वादी लोलाब, नात और हमद की, इन्हीं की बस आप तशरीह तैयार करेंगे। उसके बाद अगला इसका जो दूसरा बे हिस्सा होता है, ये अलिफ हिस्सा होता है और ये बे हिस्सा होता है सवाल नंबर 2 का, वो हिस्सा गज़ल होता है। हिस्सा गज़ल भी आपको 10 नंबर का आएगा। आपको कोई से 2 शेर आएंगे, आपने एक करना होगा। तो आपने कौन कौन से शेर तैयार करने हैं देखें। ये आपके पास 1 2 3 4 शायर हैं, इन्हीं के जो शेर है वो ये तैयार करने हैं आपने। फ़राग गोरखपुरी की जो गज़लें हैं उसमें आपने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां शेर तैयार करना है। मुनीर नियाज़ी की जो गज़ल है उसमें आपने दूसरा, तीसरा और चौथा शेर याद करना है। अहमद फराज की जो गज़ल है बेटा उसमें आपने दूसरा, तीसरा और चौथा शेर याद करना है। इसी तरह जो परवीन शाकर की गज़ल है वो दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और छठा आपने शेर तैयार करना है। हिस्सा गज़ल बेटा कैसे तैयार करनी है, आपने सिर्फ गज़ल के अशार होते हैं उससे पहचान करनी है आपने कि गज़ल की शायर की है, तो आपने सिर्फ शायर का नाम और प्लस में तशरीह कर देनी है। फिर सुन लें, आप नज़म जब लिखेंगे आप तो नज़म का नाम लिखेंगे, फिर शायर का नाम लिखेंगे, फिर तशरीह करेंगे। जबकि जब आप गज़ल लिखेंगे तो सिर्फ़ और सिर्फ आप शायर का नाम और उसकी तशरीह कर देंगे। ये आपका सवाल नंबर 2 भी मुकम्मल हो गया है। सवाल नंबर 1 मरूज़ी का है और सवाल नंबर 2 ये है। अब चलते हैं आगे बेटा सवाल नंबर 3 की तरफ। सवाल नंबर 3 जो आपको आएगा वो पैराग्राफ होगा। कोई से 2 पैरे आएंगे, उनमें से आपने एक पैरा करना होगा और ये 15 नंबर का आता है। करना कि आपने पैरे की तशरीह करनी है और साथ आपने सियाक़ व सबाक़ लिखना होता है और हवाला मतन बताना होता है। इसमें क्या करना है, आपने सबसे पहले आपने मुसन्नफ़ का नाम लिखना है, फिर सबक का नाम लिखना है, फिर सियाक़ व सबाक़ लिखना है और उसके बाद तशरीह करनी है आपने। ये 15 नंबर का आएगा। और कौन कौन से आपने असबाक़ तैयार करने हैं इस पैराग्राफ के लिए, तो देखो बेटा आपने इखलास नबवी याद करना है, फ़ाक़ा में रोज़ा याद तैयार करना है, नया कानून, एक उस्ताद, अदालत के कटहरे में ये तैयार करना है, दहलीज़ और तरीक़ा कफ़न ये तैयार करना है आपने। ये सारे असबाक़ तैयार करेंगे तो इंशाल्लाह आपके 15 नंबर इसमें से पूरे आ जाएंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जो सवाल नंबर 4 आपको आना है वो है खुलासा। खुलासे आपको 2 आएंगे, आपने एक करना होगा। 10 नंबर का खुलासा होगा। करना आपने कि कौन कौन से खुलासे तैयार करने हैं। आपने पहला करना फ़ाक़ा में रोज़ा, एक उस्ताद, अदालत के कटहरे में, फिर आपने दहलीज़, तरीक़ा कफ़न और अखलास नबवी, ये 5 खुलासे तैयार करने हैं। तो इंशाल्लाह इनमें से आपको खुलासा एक पेपर में ज़रूर आ जाएगा, आपके 10 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। इस तरह आपके 4 सवाल मुकम्मल हो गए। अब सवाल नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तो सवाल नंबर 5 आपको आएगा, वो बेटा आएगा नज़म का खुलासा लिखो या मरकज़ी ख्याल करो। तो आपने सिर्फ ये 1 2 3 4 ही नज़में तैयार करनी है। तो आप या तो इनका मरकज़ी ख्याल तैयार कर लें या खुलासा तैयार कर लें, तो आपका ये सवाल नंबर 5 भी कंप्लीट हो जाएगा। आज़ादी, ए वादी लोलाब, इखलास और हमद ये तैयार करना है आपने। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। वो बेटा आपको आएगा मुकालमा। मुकालमा आपने कौन कौन सा तैयार करना है, ये आपने टॉपिक तैयार करने हैं। उस्ताद और शागिर्द के दरमियान कोई भी टॉपिक आ सकता है, डॉक्टर और मरीज़ के दरमियान में कोई टॉपिक आ सकता है,
دو دوستوں کے درمیان، دو سہیلیوں کے درمیان، الیکشن کے امیدوار اور ووٹر کے درمیان۔ تو سوال نمبر 6 آپ کا یہاں سے کمپلیٹ ہو جائے گا۔ آپ کویشچن نمبر 7 کی طرف چلتے ہیں۔ آپ کویشچن نمبر 7 یا تو آپ کو درخواست آئے گی یا رسید آئے گی۔ درخواست کون کون سی ہے اہم وہ دیکھیں آپ، یہی تیار کرنی ہے آپ نے۔ فیس معافی کی درخواست آ سکتی ہے پرنسپل کے نام، کالج چھوڑنے کا سرٹیفکیٹ آ سکتا ہے، بیماری کی چھٹی کی درخواست آ سکتی ہے، شادی میں شمولیت یا ہاسٹل داخلے کے لیے اور دوبارہ داخلہ لینے کے لیے، یہ آپ نے درخواستیں تیار کرنی ہے۔ ان میں سے آپ کو کوئی ایک درخواست آ جائے گی یا ان میں سے کوئی ایک رسید آ جائے گی۔ رسید کیسے تیار کرنی ہے آپ نے، وہ میں نے الگ سے ویڈیو بنائی ہے، انشاءاللہ وہ آپ اپلوڈ ہو جائے گی، وہ دیکھیے گا آپ۔ اس میں ٹاپک کون کون سے تیار کرنے ہیں آپ نے رسیدوں کے، مکان کے کرائے کی رسید یہ تیار کرنی ہے آپ نے، موٹر سائیکل کی فروخت یہ تیار کرنی ہے، گائے کی خرید و فروخت یہ والا، اور جہیز کے سامان کی رسید، یہ بیٹا 4 رسیدیں آپ نے تیار کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کا یہ سوال نمبر 7 بھی کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اب آتے ہیں سوال نمبر 8ویں کی طرف۔ یہ آخری سوال ہوتا ہے، عبارت کی تلخیص کرنی ہے اور مناسب عنوان بتانا ہے۔ اس کا طریقہ کار بیٹا یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ کو پیرا دیا گیا ہوگا، اس پیرے کو آپ نے غور سے 2 سے 3 بار پڑھنا ہے، پھر اس میں سے آپ نے ٹاپک ڈھونڈنا ہے کہ وہ جو پیرا اس کا عنوان کیا ہے، کس موضوع پہ وہ پیرا بنایا گیا ہے۔ تو 2 نمبر کا آپ کا وہ موضوع ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے وہ پورا پیرا پڑھنا ہے، جو بھی آپ کو پیرا دیا گیا ہوگا اس کو پڑھنا ہے۔ تو اس سے جتنی لائنیں ہوں گی ان لائنوں کو آپ نے 3 پہ ڈیوائڈ کرنا ہے۔ جو آپ کو آنسر آئے گا، 2 لائنیں آئیں 3 لائنیں آئیں، پھر وہ پورے پیراگراف کو آپ نے 2 یا 3 لائنوں میں لکھ دینا ہے، اپنی ورڈنگ میں لکھنا ہے، لفظ اپنے استعمال کرنے ہیں آپ نے، لیکن اس پیرے کے متعلق ہوں۔ تو اس طرح آپ نے یہ پورا جو ہے نا اپنا پیپر تیار کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اور یہی مکمل گیس پیپر ہے۔ انشاءاللہ 100% آپ کو انہی میں سے پیپر آئے گا۔ تو آپ سارے بچوں نے جہاں سے یہ تیار کرنا ہے۔ سوال 1 مروزی وہ میں نے وہاں پہ دے دیا ہے، باقی تو یہاں پہ 7 سوال ہے میں نے آپ کو ڈیٹیل سے بتا دی ہیں، اور گیس بھی بتا دی ہیں۔ تو سارے بچوں نے دھیان سے تیار کرنا ہے۔